शहर को 4 जोन में बांटकर चलाए जाएंगे ई रिक्शा। प्रत्येक जोन में 10 रूट निर्धारित किए गए हैं। एक जोन से दूसरे जोन में जाने की नहीं मिलेगी छूट। शहर में 1 लाख ई रिक्शा, रजिस्ट्रेशन सिर्फ 7,000। बगैर रजिस्ट्रेशन ई रिक्शा चलते मिला तो होगा सीज। आरटीओ दफ्तर के मुताबिक कानपुर में 70,000 ई रिक्शा पंजीकृत, 30,000 से ज्यादा ई रिक्शा बगैर नंबर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। और सर, ई रिक्शों को लेकर, लगाम को लेकर के कानपुर में कोई नई कवायद शुरू हुई है। ये कवायद क्या है और कैसे इसको कानपुर की पुलिस को सफलता के मोड़ पे लेके जाएगी? देखिए, जो प्राप्त हमारी सूचना है उसके हिसाब से 30,000 करीब पंजीकृत बताया जाता है, ई रिक्शा चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में करीब लाख के करीब चल रहे हैं। तो इस अव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जनपद की पुलिस द्वारा और नगर निगम के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें हम 40 जो रूट्स हमारे तय किए गए कि इन 40 रूट्स पर हम चलवाएंगे और पंजीकृत करवा के चलवाएंगे। और पंजीकरण का एक QR कोड दिया जाएगा। वो QR कोड में वो ड्राइवर का नाम रहेगा, उसका रजिस्ट्रेशन संख्या रहेगा, रूट का नाम रहेगा। इसलिए ये इंश्योर करेगा कि पंजीकृत लोग ही चलाएं और निर्धारित रूट पर चलाएंगे। इससे जो अव्यवस्था फैली हुई है ट्रैफिक में, उस पर लगाने में अंकुश मिलेगा। तो अभी तक केवल 7,000 पंजीकरण हुए हैं और मैं आशा करता हूँ जैसे ड्राइव इनका स्टार्ट होगा और लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। मैं ट्रैफिक डीसी आपको मैं जानना चाहता हूँ, जैसे बड़ी पिछली बार भी कैसे अभियान चला था 3-4 साल पहले, बड़ी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया था, मिलने वाला है जुलने वाला है, ऐसा आएगा ऐसा हम लोग उम्मीद है। इसको निपटने के लिए पुलिस क्या करेगी? नहीं, इसमें जब ये मुहिम शुरू की गई थी सीपी सर के निर्देशन में, तो सीपी सर के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो माननीय जनप्रतिनिधिगण है, मेयर मैडम है और जो हमारे पार्षदगण है, सभी के साथ में हम लोगों ने पूर्व में कई राउंड की चर्चा हुई है। जो ई रिक्शा और ऑटो वाले जो उनके जो पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ भी हमारी कई राउंड की बैठक हुई है। तो सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया गया है कि कानपुर में जो ट्रैफिक की जो बहुतायत है, संख्या है और जो जिस तरीके से इधर उधर चलते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए सर्वसम्मति से लिया गया डिसीजन है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इसको जो है सभी लोग मिलकर, सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर हम लोग इसको सफल बनाएंगे। 10 राउंड टाइम बढ़ाया गया, कई जगह कैंप लगाए, लेकिन केवल 7,000 बहुत कम संख्या है। तो 7,000 से संख्या के आगे नहीं बढ़ती है, 10-12,000 तक संख्या पहुंचती है। लगभग कानपुर में 70,000 से ज्यादा ई रिक्शे ऐसा माना जाता है। तो सीजिंग की कार्रवाई करेंगे कि क्या करेंगे हम लोग? देखिए, हम लोगों ने पहले 15 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद में कई राउंड में हम लोगों ने टाइम बढ़ाया और अभी भी हमारा जो है एक विंडो जो है खुला हुआ है रजिस्ट्रेशन का। जो लोग छूट गए हैं वो पुलिस लाइन में, ट्रैफिक पुलिस लाइन में आकर अपना अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये दोनों कार्रवाइयाँ हमारी जो है पैरेलल में चलेगी। एक तो हम QR कोड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस लाइन से हम एक विंडो खोल के रखे हुए कि वहाँ पे जो लोग छूटे हुए हैं, जो इंटरेस्टेड है, अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो करा सकते हैं। अब इसके बावजूद भी अगर नहीं करेंगे तो उस पर हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करेंगे और जो मानक के अनुसार नहीं चल रहा है उसको हम सीजिंग की कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम आगे जो इसमें मुकदमा भी पंजीकृत कराएंगे। कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में ई रिक्शाओं ने इस प्रकार की अराजकता करी है कि पैदल चलना भी बड़ा मुहाल है। कार और बाइक लेके चलने की तो कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। जनता की गुहार लगी तो ट्रैफिक पुलिस ने सुनवाई करी और एक ऐसी व्यवस्था निकाली गई है कि अब कानपुर के ई रिक्शा पे QR कोड लगाकर 4 जोन में 40 रोड चिन्हित किए गए हैं। ई रिक्शे अपने जोन में चलेंगे, अपने रूट पे चलेंगे। यदि इसके इतर चलते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इस पहल के साथ एक ई रिक्शा वालों की अराजकता का एक नमूना तब भी सामने आया जब कानपुर शहर में 70,000 से ई रिक्शा से ज्यादा ई रिक्शा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी तक केवल 7,000 हुआ है। वह भी तब जब 10 चरण में इस QR कोड को पंजीकृत करने की एक अभियान चलाया गया। अब ट्रैफिक पुलिस का कहना है, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का कहना है कि सभी नेताओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी स्टेक होल्डर से बातचीत हो गई, कोई व्यवधान नहीं करेगा। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को ई रिक्शा की अराजकता से जल्द ही जल्द छुटकारा मिलेगा।